26-27 साल की एक खूबसूरत लड़की, खूबसूरत इतनी कि फिल्म की हीरोइनें भी फीकी पड़ जाए, एक रियल इंस्टेंट कंपनी की सीईओ बन जाती है। ये काम तो उसका दिखावा है। दरअसल वो एक अंडरकवर एजेंट है। कॉर्पोरेट हस्ती बनकर उसे एक बड़े जासूसी अभियान को अंजाम देना है। खूबसूरती को हथियार बनाकर वो बड़े बड़े उपयोगिताएं से मेलजोल बढ़ाती है। एक दिन वो अपनी जाल में एक मंत्री को फांस लेती है। रूप जाल में फंसे मंत्री महोदय उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। किसी के साथ रात गुजार कर खुफिया जानकारी हासिल करने में उसे कोई गुरेज नहीं। लेकिन एक दिन उसका भेद खुल गया। वो गिरफ्तार हो गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बदनाम हो भी वो मशहूर हो गई। 1 साल बाद ही यह लड़की मशहूर मॉडल और फैशन आइकॉन बन गई। फिर वह टेलीविजन की प्रोग्राम प्रेजेंटर और एंकर बन जाती है। उसकी खूबसूरती का जलवा आज भी बरकरार है। कोरोना महामारी के बीच वह टेलीविजन पर लोगों से वैक्सीन लेने की अपील करती नजर आ रही है। वह लोगों से अपील कर रही है। कुछ देशों में कोरोना की तीसरी लहर भी आ पहुंची है। इसके बाद क्या होगा? चौथी और पांचवी लहर भी आएगी। इसलिए बेहतर है कि कोरोना का टीका लेकर खुद को सुरक्षित बनाइए। इस खूबसूरत महिला जासूस का नाम है एना चैपमैन। एना अब 39 साल की हो चुकी है। वे रूस के रेन टीवी की चर्चित एंकर और होस्ट है। कहानी शुरू होती है 2001 से। एना के पिता वेस्ली कोशेंको रूसी जासूसी संस्था केजीबी के एजेंट थे। उनको राजनयिक बनाकर रूस ने कई देशों के दूतावास में तैनात किया। एना पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने मॉस्को यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और फर्स्ट क्लास हासिल की थी। 2001 में एना लंदन के एक रेव पार्टी में शामिल हुई थी। यहाँ उसकी मुलाकात एलेक्स चैपमैन से हुई। दोनों में दोस्ती हुई। उस समय एना की उम्र सिर्फ 19 साल थी। फिर उन्होंने शादी कर ली। इस शादी से एना को फायदा ये हुआ कि उसे ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई। कुछ दिन एलेक्स और एना रूस में रहे। एना के पिता वेस्ली जासूस थे, इसलिए वे एलेक्स से बहुत दूरी बनाकर रखते थे। 2003 में एना अपने पति के साथ लंदन आ गई। एना ने कुछ समय बॉक्लेश बैंक और नेटजेट में काम किया। 2006 में एना ने और एलेक्स का तलाक हो गया। दरअसल सब कुछ एक प्लान के तहत किया गया था। एना ने केवल ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के लिए एलेक्स से शादी की थी, ताकि वो आसानी से अमेरिका पहुंच जाए। एना की मंजिल तो कुछ और ही थी। 2009 में एना चैपमैन न्यूयॉर्क पहुंची। तलाक के बाद भी उसने अपना सरनेम चैपमैन रखा हुआ था। उसे ब्रिटिश नागरिकता हासिल थी। ब्रिटिश नागरिक होने के चलते उसका न्यूयॉर्क में रहना आसान हो गया। वह इकोनॉमिक्स की अच्छी छात्रा रह चुकी थी। भला की खूबसूरत थी। न्यूयॉर्क की एक रियल एस्टेट कंपनी में वह सीईओ बन गई। तब वह 27 साल की थी। उसकी सुंदरता में एक सम्मोहन शक्ति थी, जिससे सम्राट लोग भी उसकी तरफ खींचे चले जाते। वह बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट पार्टियों में शिरकत करने लगी। उद्योगपतियों, बैंकरों और प्रभावशाली लोगों से उसका परिचय घनिष्ठ होता गया। उस समय बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एना ने अपनी सुंदरता को अपना हथियार बनाया। इस हथियार के बल पर उसने कई बड़े लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। वो अपने जासूसी अभियान के अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। एक दिन उसने मौका देखकर बराक ओबामा के एक मंत्री को अपनी सुंदरता के जाल में फांस लिया। उसे अमेरिका की खुफिया जानकारी मिलने लगी। एना के पास एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप था। वो अपने हैंडलर को कोड वर्ड में संदेश भेजती। संदेश भेजने के लिए वो ऐसी जगहों का इस्तेमाल करती थी कि ताकि किसी को शक ना हो। एक बार उसने संदेश भेजने के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर को चुना।
उसने स्टोर के बाहर अपना लैपटॉप खोला और गोपनीय सूचनाएं रूसी एजेंटों तक पहुंचा दी। एक दिन अमेरिका की संघीय खुफिया संस्था FBI के जासूसों ने एक रेडियो संदेश को इंटरसेप्ट किया। बहुत मेहनत के बाद जब इसे डिकोड किया गया तो रूसी जासूसों के जाल की आंशिक जानकारी मिली। तब ओबामा कैबिनेट के मंत्री से एना की नज़दीकी खटकने लगी। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने एना निगरानी बढ़ा दी। FBI के एक जासूस को रूसी कॉन्सुलेट का कर्मचारी बताकर एना से दोस्ती बढ़ाने के लिए कहा गया। इसी तरह एना की टीम में एक भेदिया प्लांट किया गया जिसने उसके लैपटॉप में कुछ तकनीकी दिक्कतें पैदा कर दी। इस लैपटॉप ने ही एना का भेद खोल दिया। कहा जाता है कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका के खिलाफ रूस का ये सबसे बड़ा जासूसी अभियान था। 27 जून 2010 को एना चैपमैन और उसके 9 साथियों को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया।